टिट्टू का सामना हुआ वनराज से। और वनराज और टिट्टू के बीच में बराबर लेवल की बातें हुई। मतलब क्योंकि आज 5 साल के बाद टिट्टू वनराज से नहीं डरता। और टिट्टू की बात सुन के तो वनराज भी थोड़ा सा हिल गया आज। तो टक्कर बराबर की थी आज, और वनराज को भी कुछ ऐसी बात कही टिट्टू ने जहाँ सोचते हुए पड़ गए वनराज के, आई थिंक यू आर राइट। तो चलो बताता हूँ क्यों, कैसे और किस तरह से। पर उससे पहले एपिसोड की एंड की बात करें तो कुछ मेजर इशू के कारण वहां पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है, या कुछ ज्यादा क्वांटिटी में फूड होने वाला है। तो गुजराती फूड की कुछ रिक्वायरमेंट होने वाली थी, तो जहाँ पे वो बोलता है कि इसके साथ ये भी लगेगा, फिर तीनों किचन में लग जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं फटाफट करो मेरे पास टाइम नहीं है जोशी बैन। तो वहां पे अनुपमा 10 हाथों के साथ खाना किचन में बनाती है और पूरी डिश रेडी करके वो चखता है जो बॉस है उसका। फिर उसका जवाब तो अब आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। फिर एक वो श्रुति का फोन आता है कि मेरे बच्ची आयदिया की दोस्तों की पार्टी है, उन्हें इंडियन फूड पसंद है, तो क्या आप यहाँ पे आ सकती हैं। अब अनुपमा वहां पे जाएगी कि नहीं जाएगी आई डोंट नो, पर आज बेबली से जरूर मिलेगी। बताता हूँ कैसे। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही अनुपमा किचन में काम कर रही होगी। उसकी बेबली यानी छोटी अनु यानी आद्या वो बाहर खड़ी थी। तीन नहीं है, छोटी आद्या अनु एक ही है ये। तो अनुपमा को पता चल गया कि कोई मुझे कब से देख रहा है। फिर अनुपमा बाहर गई, मतलब क्या हुआ, तुम कब से मुझे देख रही थी, कोई काम है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प मैं करूं तुम्हारी। बोला नहीं, आप हेल्प नहीं कर सकती मेरी। बोला हुआ क्या, बताओ तो सही। बेबली, बेबली, मुझे ऐसा फील होता है कभी भी तो मैं देखती हूँ, एक्चुअली में मेरी डॉटर जो है वो भी आई थिंक तुम्हारी एज की, तुम्हारी जितनी ही होगी। पता नहीं, तुम्हें देख के मुझे मेरी डॉटर की बहुत याद आती है। पर एटलीस्ट एक अगर माँ हो, ये तो सीरियल है, लॉजिकली बात करें तो माँ हो तो 7 साल के बच्चे का डिफरेंस कवर कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। पर अब इन्होंने शक्ल ही बदल दी, तो फिर सीरियल दिखाने के लिए ऐसा करना चाहिए। एटलीस्ट बाकी 5 साल का, 8 साल की बच्ची थी अनुपमा की, क्योंकि 5 साल में उसने गोद लिया था, 3 साल की उसकी शादी चली, 5 साल सीरियल आगे चल, 13 साल की बच्ची को कैसे ना पहचान पाए, लॉजिकली सोचो तो। पर ये सीरियल है तो यहाँ लॉजिक तो होता ही नहीं है। फिर वो वहां से चली गई, उसका किचन नीचे गिरा, किचन अनुपमा ने उठाया तो उसको पता चला इसका नाम आद्या है। बोला ये नाम सुना हुआ है। फिर याद आया कि श्रुति की बेटी का नाम था जो उसने, उसकी बेटी नहीं है पर उसके फियांसे की बेटी है वो। पता नहीं इस लड़की को देख के मुझे कुछ अपना फील क्यों होता है। फिर अनुपमा अंदर चली गई। आते हैं फिर वनराज झा के परिवार के ऊपर, जहाँ काव्या बोलती है कुछ खाओ, तुम डिम्पी काम करना बंद करो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। बोला नहीं नहीं मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। बोला दोनों कर लेते हैं, मिल बांट के अच्छा हो जाएगा। फिर बोला माही की याद आ रही है ना तुम्हें। बोला याद तो आ रही है, इस बार तो जब जा रही थी तो कितना रोई है, कितना रोई है, क्या करूं। बोला तो उसे माँ की जरूरत है, यहाँ पे लेके आओ। बोला यहाँ वो उससे भी ज्यादा बुरा फील करेगी, क्योंकि वनराज सिर्फ अंश का दादा है, उसका दादा बनेगा पर उसका पिता कभी नहीं बनेगा। उसे इतना गलत फील होगा यहाँ पे कि वो खुद ही यहाँ पे रहते हुए भी किसी का प्यार नहीं पा पाएगी। बोला पर उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ पे उसको माँ की जरूरत है, और उसकी माँ तो उसके साथ है, उसको प्यार करेगी, साथ में मैं करूंगी, बाबूजी करेंगे, कम से कम यहाँ पे 3 लोग उसको देखभाल करने वाले, प्यार करने वाले तो होंगे। और क्या पता उसके पापा के आसपास घूमे तो उससे लगाव हो जाए उसके बाप को। डीप पॉजिटिव, तुम इन पॉजिटिव सोच रही हो, पॉजिटिव सोच के देखो। मैं अभी भी बोल रही हूँ माई को यहाँ पे लेके आओ। फिर बाहर गए, बच्चे खेल रहे थे। बोला ये तो खेल रहे कब से, सो ही नहीं रहे, चॉकलेट्स भी खाई है इन्होंने, हम मेरे को आ रही है नींद में जा रही हूँ। बोला ठीक है बा, मैं संभाल लूंगी दोनों को। बात चली गई। भी काव्या ने बोला तुम तब खुश होती हो ना जब बात सोने जाती है, क्योंकि वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। बोला हाँ, अब दोनों को टाइम स्पेंड तो करने मिलेगा। अब वो फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉल को लात मारी, और लात मार के फुटबॉल पहुंचा सीधा टिट्टू के पास, क्योंकि टिट्टू पड़ा खड़ा था गेट पे। टिट्टू खड़ा गेट पे, वनराज खड़ा खिड़की पे। अब क्या होगा वो बताते हैं हम। वो टिट्टू आया तो बेचारी काव्या और डिम्पी दोनों घबरा गई कि ये क्या, ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसको मना किया है। बोला अंकल हमारा फुटबॉल है, दे दीजिए। बोला आप कौन हो। बोला अंकल ही समझ लो, पर मेरे पास एक मैजिक है, देखोगे आप। फिर वो
बाकी की बेटी और वो दोनों उसका मैजिक देखने लगे और वनराज सीढ़ी से देख रहा था, वाह वाह वाह, मैजिक सिखा रहा है बेटा, चल थोड़ा हम भी इससे जादू सिखा के आते हैं। तो वनराज नीचे आया, फिर फुटबॉल बोला, फुटबॉल दे दो। बोला अंशो तुम अंदर जाओ। बोला नहीं, हम अंकल के साथ जादू जादू खेलेंगे। और फिर फुटबॉल ऐसे जैसे उछड़ा और वनराज ने फुटबॉल पकड़ा। बोला काव्या डिम्पी दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाओ। बोला अंकल हमें जादू सिखा रहे दादू, हम जादू सीखेंगे। बोला अच्छा, अब अंकल को मैं जादू दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी, आप अंदर जाओ, ठीक है बेटा, जाओ। ऐसे करके सबको भेजा और सामने आमने सामने दोनों खड़े रहे और काव्या और वो डिम्पी दोनों साइड पे खड़े रहे दरवाजे पे बिल्कुल ही। वहां काव्या ने बोला बस कर दो अब। बोला वो यहाँ से गुजर रहा था तो गुजर जाता ना, रुका क्यों ये, और तुम भी अंदर जाओ। अब काव्या को भी अंदर भेज दिया। बोला तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है। बोला मुझे तो अपनी जान प्यारी है, 5 साल पहले मैं कुछ नहीं था इतना खास, पर अब मैं इतना खास हूं कि मैं आपसे भी नहीं डरता हूं। 5 साल में मैंने अपने आप को इतना मजबूत, इतना काबिल बना दिया है कि मैं आपके सामने खड़ा रह सकूं बराबर की लेवल में। मतलब जो करना है कर, इससे ये नहीं बदल जाएगा कि तू कहीं भी मुंह उठा के चला आएगा किसी की बहू बेटी के ऊपर आके मरेगा। बोला सीधी सी बात है, डिम्पी भी प्यार करती है मुझसे, पर वो आपके डर से बोल नहीं पाती है, और मैं करता हूं जो आज तक डिम्पी को बोल नहीं पाया, और उसकी केयर भी है। कब तक आप उसको पिंजरे में रखेंगे? आपको क्या लगता है कि आपकी वो बहू अब राजी खुशी प्यार से आपके साथ रहती है? वो आपके डर से रहती है, अंश की वजह से रहती है। वहां पे आपने उसे पिंजरे में कैद करके रखा है। बोला इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुझे, निकल जाए यहाँ से, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, मेरे घर के आसपास मत भटकना, वो मेरी बेटी है। बोला बेटी है, अच्छी बात है, उससे पोता मानते हो, वो भी अच्छी बात है, पर कभी ये सोचा है कि ये सेम चीज अगर आपकी बेटी के साथ होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही करते, उसे ऐसे ही पिंजरे में कैद करते? एक बात सोच लीजिए, अगर कल परसों अगर आप नहीं रहे, इन केस नहीं रहे, तो सोचा है कभी डिम्पी को इस चीज की आदत लग गई तो वो जिंदगी भर उड़ना भूल जाएगी? कभी इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करे जो आप अभी डिम्पी के साथ कर रहे हो, क्या तब आप सच्ची में अपने आप को वो करोगे, खुश मानोगे? कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप गलत हो, गलत नहीं बहुत गलत हो, और ना इंसाफी कर रहे हो डिम्पी के साथ। डिम्पी को भी जीने का अधिकार है, उससे भी पिंजरे से बाहर निकलने का अधिकार है, उससे भी एक नई जिंदगी जीने का अधिकार है। वो क्यों पूरी जिंदगी भर एक ही जिंदगी में सड़ती रहे? क्या अपनी बेटी के साथ भी आप ऐसा ही करते? फिर वनराज सोचने लगा और वहां से टिट्टू चला गया। बोला मैं अब यहाँ पे आना कभी नहीं छोड़ूंगा, रोज आता रहूंगा, जब मन करेगा तब आता रहूंगा। ना मैं आपसे डरता हूं, ना ही आपकी खोखले धमकियों से डरता हूं। अब धमकी देके निकल गया। अब वनराज भी सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो एपिसोड खत्म भी हो रहा है, अब एंडिंग तो मैंने बता दी। तो देखते हैं ये अनुपमा की रसोई, अमेरिका में लव स्टोरी, और यहाँ पे टिट्टू और इसका पिंजरा क्या कमाल और क्या गुल खिलाते हैं।